प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग या कहिए एक ऐसा शब्द, मंत्र मात्र एक ही मंत्र और एक ही शब्द का है, हम बताने जा रहे हैं, जिसे कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकता है। इसके करने से दोस्तों जो चाहोगे वो होने लगेगा, मिलने लगेगा। आपको जिस चीज़ की कामना करोगे, भौतिक सुखों की, शत्रुनाश की, गाड़ी बंगला पैसा, कुछ भी जो भी चाहोगे वो आपको हासिल होने लगेगा। साथ ही साथ भूत भविष्य वर्तमान यह अपने आप ही आपको पता चलने लगेगा। काफ़ी सारी ऐसी क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, हालांकि इनके ऊपर कभी हमने ध्यान नहीं दिया, या फिर यह कह लो कि हमने कभी बताया ही नहीं। बड़े बड़े तांत्रिक लोग जो हैं इसको करते हैं, साधु लोग भी करते हैं। इनको करने से दोस्तों मंत्रों के साथ काफ़ी लोग जो हैं वह नॉर्मल मुद्राओं के ज़रिए ही ध्यान करते हैं, लेकिन मंत्रों के साथ अगर इसका मिश्रण कर दिया जाए, या कह सकते हैं कि जब मंत्र कोई एक मंत्र है गायत्री मंत्र, उसको बगला से यानी कि बगलामुखी मंत्र से संपुटित कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो ऐसे में उसकी जो शक्ति होती है 10-20 गुना 50 गुना कितनी बढ़ जाए नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर मुद्रा के साथ इन मंत्र का एकमात्र मंत्र का, जिसको सिर्फ 31 बार बोलना है, आपने मुद्रा के साथ बोलना है और सब कुछ आपके साथ होने लगेगा। जो जो बताया जाएगा पूरे दिन में 2 टाइम करें तो सबसे बेहतर है। एक सुबह सुबह उठते ही मुँह धोएं अपना, यानी दोनों हाथ कोहनियों तक धो लें और दोनों पैर जो हैं घुटनों तक धो लें। मुख धो लें, पूरी बॉडी के ऊपर पानी का छींटा मारते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बस आसन कोई भी ले सकते हैं, कोई भी धुली हुई चादर ले सकते हैं, सोफे के ऊपर बैठ सकते हैं, बेड के ऊपर बैठ सकते हैं, कोई भी नियम पालन नहीं है। इसका ध्यान लगाना है आपने, यानी कि लंबी सांसें लेनी हैं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है, लंबी सांस छोड़नी है, लेनी है और फिर छोड़ देनी है, कम से कम 1 मिनट, और ध्यान सारा आज्ञा चक्र के ऊपर रहे आपका। उसके बाद आपने शिवलिंग मुद्रा बनानी है दोस्तों, यानी कि ये हाथ ऐसे और इसके ऊपर ये ऐसे, इस तरीके से, यानी कि इस उल्टे हाथ की हथेली के ऊपर या सीधे हाथ की जो ये मुट्ठी है इसको ऐसे रख देना है, बस अंगूठा तना हुआ खिंचा हुआ हो। याद रखिए, अब कमर को सीधी करके रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल इस तरीके से 5 मिनट आपने ओम का ध्यान करना है। आंखें बंद हों आपकी और आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करना है। वाइब्रेशन इसी 31 मंत्रों के अंदर मंत्र बताने जा रहे हैं। वो मंत्र दोस्तों बहुत चमत्कारिक मंत्र है। चमत्कार शक्ति आना, शरीर के अंदर वाइब्रेशन होना, ये सब कुछ दिखेगा इसी 31 मंत्र के अंदर दिखेगा। दोस्तों, ओम का ध्यान करेंगे और ओम जैसे लंबे स्वर में खींचते हैं, आंखें बंद करके आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाते हुए ओम मंत्र का जाप करना है। इस तरीके से ध्यान करना है, अपने आप ऊर्जा आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर खिंचती हुई नज़र आएगी, और सभी चक्रों के अंदर अपने आप हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। और हीलिंग करती हुई नाभ से खींच के आज्ञा चक्र से फिर नीचे। इसके बाद जो आपने 31 मंत्र पढ़ने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़ी तसल्ली से, शांति से। कोई मन में विचार है, कुछ भी है, क्रोध भावना कुछ भी है, कोई पुराना कल का विचार है, छोड़ देना है। उसको मात्र इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि सीरियसली दोस्तों जो चाहोगे, जिसका मैनिफेस्ट करोगे, वह मिलना शुरू हो जाएगा। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, एक भी शत्रु नहीं बचेगा, और हर प्रकार से सुख सुविधा पूर्ण हो जाएगी आपकी। और साथ ही साथ सब कुछ लाइव दिखने लगेगा।
कुछ समय के बाद थोड़ा समय लगेगा। मंत्र जिसका आपने जप करना है वह यह है दोस्तों, आँखें इसमें भी बंद रहें। सेम फिर से कहेंगे, इस तरीके से यह मुट्ठी जो है या हाथ की हथेली उल्टे हाथ की हथेली के नीचे रखना है और हथेली के ऊपर इस तरीके से हथेली के ऊपर सेंटर में आपने यह मुठ्ठिका रखनी है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार से भगवान शंकर आसन में बैठे हुए हैं, इस तरीके से बिल्कुल खिंचा हुआ हो। शिवलिंग मुद्रा अब आपने इसका जप करना है। किस तरीके से करना है वो हम आपको बताते हैं। हम इस तरीके से दोस्तों करना है, जैसे ओम नमः शिवाय। हम इस तरीके से दोस्तों करना है। एक बार फिर सेम इसी तरीके से दूसरी बार सिर्फ 31 बार करना है। मुद्रा सेम बनी रहेगी, कोई धुई बीड़ी माला आसन कुछ भी नहीं और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिंगर पर काउंट कर सकते हैं, उंगलियों पर गिन सकते हैं। 31 बार ना समझ जाए, मोबाइल में एक अलार्म लगाइए। इसके अंदर टोटल आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। इसी क्रिया में 31 बार मंत्र जप के अंदर तो 15 मिनट का एक अलार्म लगा दीजिए, सबसे बढ़िया है। गिनने की भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अलार्म लगाएं, जिससे शुरू करें 15 मिनट का। 15 मिनट में अलार्म बज जाए, चुपचाप बहुत धीरे से आंखें खोलनी है और जब तक यह चलता रहे 31 मिनट पूर्ण ना हो आंखें नहीं खोलनी है। आँखें भारी हो जाएंगी। आपकी ऊर्जा आपको बाकायदा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मतलब इस तरीके से इस क्रिया से घूमती हुई नजर आएगी। ऊर्जा का आभास होगा, यानी कि यह कह सकते हैं आपको हर चक्कर हील करेगी। और महामंत्र दोस्तों कहें तो अपने आप आपका आज्ञा चक्र भी जागृत होने लगेगा। जो चक्रास का बैलेंस होता है उनमें बैलेंसिंग आनी शुरू हो जाएगी। जो ब्लॉक हैं ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएगी। एनर्जी से अपने आप भर जाओगे और इतनी एनर्जी मिलेगी आपको कि शरीर को दोस्तों कि पूरे दिन में किसी को अगर थकान वाला काम करता है, मात्र पहले दिन 31 बार वो करके देखे और शाम को वो काम के बाद देखे उसको पहले और आज में थकान कितनी है या है भी या नहीं, इतनी एनर्जी मिलेगी। तो दोस्तों सुबह उठते ही करें या रात को सोने से पहले करें। 2 टाइम सुबह उठते ही करते हो तो इससे अच्छा कोई टाइम नहीं है। और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 4:30 बजे से 5 बजे तक या 4 बजे से 4:30 बजे तक, इस दौरान अगर करते हैं, इसका अभ्यास कुछ भी नहीं है। इसमें सबसे अच्छा दोस्तों कि इसके अंदर धीरे धीरे आपको बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशन होता है तो नॉर्मल सी बातें होना है। आपको गर्मी का अनुभव होना बहुत नॉर्मल बात है। यह सब होगा, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। विकार निकलेंगे, अंदर से गंदगी निकलेगी और शरीर के अंदर जितने विकार हैं, इंसान मिथ्या करता है, गाली गलौज करता है, उल्टा सीधा बोलता है, ये शरीर के अंदर के विकार हैं, ये सब बाहर निकलेंगे। क्लीनिंग होगी, मन मजबूत होता चला जाएगा, अपने आप ही होगा सब कुछ दोस्तों। और ज़्यादा नहीं, यही क्रिया मात्र 31 दिन तक करिए। और मन में किसी भी चीज़ की इच्छा हो, इच्छा इसके करने से पहले और बाद में बोल दीजिए। चाहे वो प्रेमी चाहिए, प्रेमिका चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, शादी नहीं हो रही हो, वो हो जाए। यानी कि जिस चीज़ को आप मांगोगे जायज़ होनी चाहिए तो मिल जाएगी आपको। आपके रास्ते खुद ब खुद रखिएगा। शिव मुख से आवाज़ आए बोलने चाहिए। आप उतनी भयंकर ऊर्जा पैदा होगी, उतनी ही ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होगी। दिमाग की नसें खुलेंगी। जब आप 31 बार करोगे आपको बाकायदा लगेगा कि सिर के अंदर वाइब्रेशन हो रही है। जो बता रहे हैं पहले भी बता चुके हैं, अब भी कह रहे हैं, सब होगा। नाभि के पास
यह जो नाभि चक्र होता है इसके आसपास जो होता है यहाँ पर आपको लगेगा कि कुछ घूम रहा है, गोल गोल चक्र बन रहा है। या फिर कुछ लोग जब दोस्तों पूजा पाठ करते हैं तो एनर्जी आती है ब्रह्मांड से, शरीर उसको जो हो अपनी तरफ खींचता है। उस एनर्जी को यानी कि कपाल से सीधा शरीर के अंदर जाती है, आज्ञा चक्र से एनर्जी अंदर जाती है शरीर के उस मंत्र की। ऐसे में क्या हो जाता है, काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोगों के कि गुरुजी जब हम पूजा पाठ करते हैं संभोग क्रिया का मन करता है या संभोग शक्ति बढ़ने लग जाती है। यह लेटेस्ट ही आज ही कम से कम 10 लोगों ने क्वेश्चन किया, ब्रह्मचर्य टूट जाता है क्यों, क्या कारण है। दोस्तों आप सिर्फ ऊर्जा खींच रहे हो, अंदर उस ऊर्जा को चक्र के अंदर बैलेंस नहीं कर रहे हो, वह सिर्फ नीचे जा रही है मूलाधार पर। अब मूलाधार कहाँ पर है, बहुत छोटी सी बात है, गुदा या जहाँ पर ये कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी की जो जड़ होती है एंड, वहाँ पर कुंडलनी एक सांप की तरह फन करके अंदर करके बैठी हुई है। और जब उसको ऊर्जा मिलनी शुरू होती है तो थोड़ा हिलेगा भी, तो सीधा लिंग के जो एंड पॉइंट हैं और गुदा का वहाँ पर टच होगा। और जैसे ही वो उठेगी, कुंडलनी होती है सांप के फन की तरह, कुंडलनी उठेगी तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी आर्गन के अंदर कुछ टच हो रहा है तो वहाँ पर क्रिया प्रक्रिया होना बहुत ही नॉर्मल बात है। और ऊर्जा जब इतनी भर जाएगी कि कुंडलनी एक्टिव हो रही है, उठ रही है, हिल रही है, तो शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा भर चुकी है, तब जाकर वहाँ तक यह क्रिया शुरू होगी। कुंडलिनी की यह नहीं कि आपने जब किया 1.25 महीने और कुंडलिनी हिल गई, इम्पॉसिबल। किसी सिद्ध पुरुष ने वाकई में आपके सिर पर हाथ रख दिया और बिल्कुल उसके बाद 1.25 महीने में हो सकता है अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति आपको प्रदान कर दी, उसने दान में दे दी, तो बिल्कुल हो सकता है। नहीं तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में दोस्तों क्या होता है, वो ऊर्जा वहीं की वहीं रहती है। अब उस ऊर्जा को पूरे शरीर के अंदर घुमाना है, चक्रों के अंदर घुमाना है। उसी ऊर्जा ने शरीर को, पूरे शरीर को क्लीन कर रखा है और उसी ऊर्जा से पूरे शरीर को क्लीन करना है, हर चक्र को क्लीन करना है। अब जो शिव हम जब करेंगे, आप इसके अंदर देखना, आप यह क्रिया अपने ही इसके अंदर जैसे ही आप, हमने कहा था जब आप जप करेंगे आपको बाकायदा ऊर्जा इस तरफ से आती हुई और फिर बाकायदा इस तरफ से उस तरफ की ओर जाती हुई महसूस होगी। इस तरीके से लगेगा कि कुछ आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। आँखें बंद रहें, खुलनी नहीं चाहिए आँख, तो इसके अंदर सारी ऊर्जा पूर्ण रूप से बैलेंस होकर आपको मिलेगी। और सारा का सारा खेल तो एनर्जी का और किसका, सेवन चक्र का, और कुछ भी नहीं है। यही चक्र, कोई भी चक्र अगर अनबैलेंस हो जाए, ब्लॉक हो जाए या फिर एक्टिव नहीं है, उसी के रिलेटेड शरीर के अंदर परेशानियां शुरू हो जाएंगी। धन दौलत मान सम्मान सब कुछ इंसान को इन्हीं चक्र की वजह से मिलता है। यह बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों। एनर्जी का गेम है टोटल, और कुछ भी नहीं है इस जीवन के अंदर। इस एनर्जी को अपने शरीर के अंदर घुमाइए और यह एक बीज है, जो बीज है, मंत्र है, ये जो पूरे शरीर की एनर्जी को इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि आपके 21 दिन आप यह कहेंगे कि मुझे अब और करना, रेगुलर करना है। और यह कहेंगे कि हम 21 दिन के बाद आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ग्रहों के लिए याद रखें, ना है किसी तांत्रिक बाबा का, ना झाड़ फूँक वाले का, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कुंडली दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। सब कुछ अपने आप सही होता चला जाएगा। आपके रास्ते, आपका माइंड आपको खुद उस रास्ते पर ले जाएगा जहाँ पर आपको फतेह मिले, जीत मिले, विजय मिले। अपने आप जाएंगे आप उस रास्ते पर, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको मिलने के बाद आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, तरक्की की ओर चलते चले जाएंगे। धन दौलत की कमी अपने आप सारी बाधाएं खत्म होंगी, अपने आप आएगा धन, ऊर्जा अपने आप बढ़ती चली जाएगी और अध्यात्म की ओर अपने आप ध्यान जाएगा। और इसके अंदर यकीन मानिए आपको अवघड़, अघोरी, चिताएं या चिता के पास कोई क्रियाएं करता हुआ, नदी के किनारे क्रिया करता हुआ कोई साध भोलेनाथ
यह सब कुछ नज़र आ सकता है। आपको सब कुछ करके देखिए दोस्तों। 21 दिन रेगुलर करिए, सुबह सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, और 21 दिन के अंदर जो आपको अनुभव हुआ है या होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और लाइफ चेंज ना हो जाए तो कहना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अगली नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।